हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल नारायण एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीखने की इस कड़ी में आज बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में कौन कौन से पंच महापुरुष योग बनेंगे, कर्क लगन की कुंडली में कौन कौन से पंच महापुरुष योग बनेंगे, और फिर आगे आगे धीरे धीरे आगे सिंह लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था मेष और वृषभ लगन की कुंडली में कौन कौन से पंच महापुरुष योग बन सकते हैं, उनके बारे में बात किया था। आज लेते हैं मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की कुंडली कैसे होगी, क्या पता लगेगा। लगन में हमेशा कितना लिखा रहेगा, 3 नंबर। यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, मतलब ये मिथुन लगन की कुंडली हो गई। और इनके लग्नेश कौन हो गए, बुधदेव। यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो आज बात करते हैं 3 नंबर। मिथुन लगन की कुंडली में पंच महापुरुष योग। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले हमने बात किया था। ये ओनली 5 ग्रह ही पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और ये हमेशा केंद्र के, ये चारों के केंद्र के घर में स्थित होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन, ओम साइन के होने चाहिए या फिर उच्च के होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कारक ग्रह। मिथुन लगन की कुंडली में कौन कौन से कारक ग्रह है। एक बुधदेव है, शुक्रदेव है, शनिदेव है, और सम है वो बृहस्पति देव है। ये चारों ही पंच महापुरुष योग बना सकते हैं। अब देखते हैं बुधदेव की कौन कौन सी राशियां हैं। बुधदेव की राशि है 3 नंबर और 6 नंबर। इसमें 3 भी आई है, इसमें 6 भी आई है। तो एक तो बुधदेव बनाएंगे ओम साइन का पंच महापुरुष योग। जो बुधदेव का पंच महापुरुष योग है उसको बोलते हैं वज्र नाम का पंच महापुरुष योग। तो फर्स्ट बुधदेव बनाएंगे ओम साइन का। ओम साइन मतलब अपनी खुद की राशि में, कौन से घर में, पहले घर में। फर्स्ट हाउस लिख देता हूं। फर्स्ट हाउस में कौन सा, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग, भद्र योग लिख देता हूं। सेकंड दर्शकों, बुधदेव अपनी ओम साइन की चौथे घर में, 6 नंबर राशि इनकी है कन्या राशि। तो ये कन्या राशि के साथ में यदि बुधदेव चौथे घर में बैठ जाते हैं तो अभी ये क्या करेंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे भद्र नाम का, क्योंकि ये अपनी राशि में केंद्र के घर में बैठ गए हैं। और ऊपर से बुधदेव क्या है, योग कारक ग्रह भी है मिथुन लगन की कुंडली में। तो बुधदेव ओम साइन के चौथे घर में यदि बुधदेव बैठ जाते हैं, और पहले घर में बैठ जाते हैं तो अपनी राशि में ओम साइन के, तो ये भद्र योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग। तीसरी बात करते हैं नेक्स्ट, शुक्रदेव की। शुक्रदेव की कौन कौन सी राशियां हैं। शुक्रदेव की राशियां 2 और 7 नंबर। इसमें न तो 2 नंबर राशि आ रही है, न 7 नंबर राशि आ रही है केंद्र के घर में। तो शुक्रदेव का ये ओम साइन का कोई पंच महापुरुष योग नहीं बनेगा। और बुधदेव की उच्च राशि कौन सी है, 6 नंबर राशि है। तो ये चौथे घर में उच्च राशि के साथ में भी पंच महापुरुष योग बनाएंगे। बुधदेव का उच्च राशि का भी ले लेते हैं साथ में। बुधदेव ये कितनी कंडीशनें बनती है, कौन कौन सी कंडीशन में योग बन सकता है, वो अपन अभी देख रहे हैं। यदि ये बुधदेव अपने ओम साइन की राशि 3 नंबर राशि के साथ में बैठते हैं तो भी भद्र नाम का ये पंच महापुरुष योग बनेगा। यदि चौथे घर में 6 नंबर राशि के साथ में ओम साइन के बैठ जाते हैं तो भी भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा।
और 6 नंबर ये इनकी उच्च राशि है, इनके साथ में भी बैठ गए तो भी क्या बनेगा, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। ये उच्च के अकॉर्डिंग भी बैठ सकते हैं चौथे घर में, तो भी पंच महापुरुष योग बनेगा भद्र नाम का। तो बुध देव की तीनों कंडीशन देख ली, दोनों ओम साइन के देख लिए, उच्च के देख लिए। अब देखते हैं शुक्रदेव का ओम साइन की बात कर ली। और शुक्रदेव उच्च कौन सी राशि के साथ में होते हैं, 12 नंबर राशि के साथ में। तो 12 नंबर राशि 10वें घर में आ गई है। तो शुक्रदेव यदि इस मिथुन लग्न की कुंडली में 10वें घर में बैठते हैं अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, तो भी ये पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और शुक्रदेव जो पंच महापुरुष योग बनाएंगे उसका नाम है मालव्य। शुक्रदेव उच्च के कौन से 10वें घर में, तो भी क्या होगा, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। थर्ड बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की खुद की कौन सी राशियां हैं, 10 और 11। 10 और 11 राशियां इसमें आई नहीं है, तो ओम साइन में तो बनेगा नहीं पंच महापुरुष योग। और शनिदेव की उच्च राशि है 7 नंबर राशि, तो 7 नंबर भी नहीं आई है, तो शनिदेव को कोई पंच महापुरुष योग नहीं बनेगा इसमें। और समग्रह है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की कौन कौन सी राशियां हैं, 9 और 12। 9 और 12, तो इसमें इस घर में भी किसी की मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव 10वें घर में बैठ जाते हैं, तो ओम साइन के अकॉर्डिंग पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और बृहस्पति जो देव बनाएंगे वो है हंस नाम का पंच महापुरुष योग। तो 5वीं कंडीशन आती है बृहस्पति देव ओम साइन के कौन से 10वें घर में, तो भी पंच महापुरुष योग बनेगा। और बृहस्पति देव की उच्च राशि कौन सी है, 4 नंबर। 4 नंबर इसी में कहीं पे भी नहीं आ रही है। तो दर्शकों, मिथुन लग्न की कुंडली में ये पॉसिबल पंच महापुरुष योग है। यदि फर्स्ट हाउस में बुध देव बैठते हैं तो ओम साइन के अकॉर्डिंग पंच महापुरुष योग बनेगा इनका, जिसका नाम है भद्र पंच महापुरुष योग। यदि बुध देव चौथे घर में बैठ जाते हैं 6 नंबर राशि के साथ में, तो ये 6 नंबर राशि के साथ में एक तो इनका ओम साइन हो गया और ऊपर से ये उच्च के भी हो गए, तो क्या होगा, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट शुक्रदेव की। शुक्रदेव क्या है, 10वें घर में अपनी 12 नंबर राशि के साथ में उच्च के हो गए, तो भी पंच महापुरुष योग बनेगा यदि शुक्रदेव 10वें घर में बैठ जाते हैं तो इस मिथुन लग्न की कुंडली में। तो शुक्रदेव ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और आगे बृहस्पति देव ओम साइन के, इनकी 12वीं राशि, इनकी खुद की राशि है। बृहस्पति देव यदि इस घर में बैठते हैं तो क्या करेंगे, ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो दर्शकों, मिथुन लग्न की कुंडली में एक तो बुध देव, एक शुक्रदेव और एक बृहस्पति देव, 3 ग्रह ऐसे हैं जो पंच महापुरुष योग बना सकते हैं यदि आपकी कुंडली में ये इन घरों में प्लेस्ड हो। तो इन घरों में प्लेस्ड है तो पक्का पंच महापुरुष योग बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ये फल देंगे। अब ये कैसे फल देंगे, अब इनकी दृष्टियां कैसे देखते हैं। अब जैसे बुध देव है, बुध देव की कौन सी दृष्टि देखी जाती है, ओनली 7वीं। और शुक्रदेव की ओनली 7वीं। और बृहस्पति देव की कौन सी दृष्टि देखी जाती है, 5, 7 और 9। अब देखो दर्शकों, बुध देव मान लो फर्स्ट हाउस से ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं भद्र नाम का, तो क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस में जातक बुध देव के अकॉर्डिंग होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध देव वो बुद्धि के कारक है। तो ये जातक हमेशा बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि से कोई भी काम होगा तो अपनी बुद्धि से अपना काम निकाल लेगा, कोई भी उसमें बाधा नहीं आने देगा। और इनकी यदि 7वीं दृष्टि है, जो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि अपने स्पाउस के घर पे पड़ रही है, तो क्या होगा, स्पाउस के साथ इनके रिश्ते अच्छे होंगे, केयर करने वाला होगा। और सेकंड पार्टनरशिप का देखें तो इनका पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा होगा, कोई काम काज में या बिजनेस में पार्टनरशिप करता है तो पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा होगा। पार्टनरशिप में कभी भी बिजनेस खराब नहीं होगा, लाभ कहीं कहीं से आता रहेगा। थर्ड, डेली वेजेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डेली वेजेज के भी इनके पास नए नए रास्ते होंगे, अच्छा धन अर्जित करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा। तो ये होंगे बुध देव के एडवांटेज इस पंच महापुरुष योग में। यदि बुध देव चौथे घर में पंच महापुरुष योग बनाते हैं अपनी ओम साइन की 6 नंबर राशि के साथ या उच्च राशि के साथ, तो क्या होगा, ये है माता का घर। जातक तो बुध देव के अकॉर्डिंग होगा, बुद्धिमान होगा, जो अभी बात किया था। लेकिन चौथे घर में क्या होगा, माता का कारक है, सारी सुख सुविधाओं का कारक है, जनता का कारक है, तो माता की केयर करने वाला होगा, माता से अच्छी बनेगी और सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी, भूमि, वाहन, नेटिव लैंड, पुश्तैनी जायदाद, तो सारी चीज़ों से ये परिपूर्ण होगा, सारी सुख सुविधा लेके मतलब लेने में कामयाब होगा।
और जनता का सपोर्ट देखा जाए तो जनता का भी अच्छा सपोर्ट होगा और जनता की तरफ से उसको लाभ मिलेगा। यदि यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि इनकी कामकाज पे पड़ रही है, तो कामकाज भी इनका हमेशा अच्छा होगा, कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कामकाज से अच्छा लाभ अर्जित करने वाला होगा। लेकिन दर्शकों इसके साथ साथ मैं जो पीछे भी मेष और वृषभ लग्न की कुंडली की बात की थी उसमें भी बताते हुए आ रहा हूँ कि इनके साथ साथ बुध देव को आपकी डिग्री देखनी है। यदि बुध देव की डिग्री कम है, बलाबल कम है, तो ये अपने पंच महापुरुष योग बनने के बाद भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और इनके साथ साथ चाहे इस घर से देख रहे हैं चाहे इस घर से बुध देव को देख रहे हैं, इनकी डिग्री हमेशा देखनी है, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। और यदि डिग्री कमजोर है तो आप इनकी दशा और अंतर्दशा में इनका रत्न धारण करके इनकी डिग्री बढ़ा सकते हैं और इनका पंच महापुरुष योग का प्रभाव भी बढ़ा सकते हैं। और इनका जो पंच महापुरुष योग का जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा वो हमेशा इनकी दशा और अंतर्दशा में रहेगा। कोई भी दर्शकों ग्रह है उसका प्रभाव, उनका रिजल्ट बढ़िया हो चाहे खराब हो, वो रिजल्ट कब देते हैं? अपनी दशा और अंतर्दशा में देते हैं। उनका अपना टाइम चलता है, दशा और अंतर्दशा का टाइम होना चाहिए ग्रह का। जैसे इनका बुधदेव का चौथे हाउस की बात कर ली, शुक्रदेव की बात करें 10th हाउस में, यहाँ पे शुक्रदेव विराजमान होते हैं, तो क्या होंगे? ये उच्च के होंगे 12 नंबर राशि के साथ में। तो जातक क्या होगा? शुक्रदेव के अकॉर्डिंग होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, हैंडसम होगा। लेडीज है ब्यूटीफुल, जेंट्स है तो हैंडसम होगा, क्योंकि शुक्रदेव सुंदरता के कारक है। और इनकी यदि दृष्टि की बात करें, दृष्टि शुक्रदेव की सातवीं दृष्टि है, यहाँ से ये सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि यहीं चौथे घर पे डाल रहे हैं, तो वही माता का सपोर्टिव होगा, माता की केयर करने वाला होगा, माता से अच्छी बनने वाला होगा, माता से अच्छी बनेगी, माता की हमेशा केयर करने वाला होगा। सारी सुख सुविधाएं उसके पास रहेगी, जातक के पास में गाड़ी, भूमि, वाहन, सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। और जनता का सपोर्ट भी देखा जाए तो जनता का भी अच्छा सपोर्ट होगा यदि शुक्रदेव की डिग्री और बलाबल अच्छा है तो। और यदि उनकी दशा और अंतर्दशा का टाइम चल रहा है और पंच महापुरुष योग बना हुआ है और इनकी बलाबल भी अच्छा है, तो हमेशा इसको जनता से भी सपोर्ट मिलेगा। और ये कोई इलेक्शन वगैरह, चुनाव वगैरह फाइट करता है तो उसमें भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट के बहुत ज़्यादा चांस है। बात करते हैं बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव 10वें ही घर में यदि बैठते हैं तो वो क्या होते हैं? ओम साइन के हो जाते हैं अपनी राशि के साथ में, तो पंच महापुरुष योग बनता है जिसका नाम है हंस पंच महापुरुष योग। तो क्या होंगे? बृहस्पति देव के अकॉर्डिंग जातक कैसा होगा? जातक हमेशा ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, और अपने ज्ञान और बुद्धि के बेस पे कोई भी इसकी लाइफ में कोई भी बाधा आएगी तो उसको सॉल्व करने में सक्सेसफुल होगा। और यदि इनके अकॉर्डिंग इनकी दृष्टि की बात करें तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5, एक नंबर क्या नहीं, इसी घर में बैठे हैं तो कामकाज हमेशा अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि कामकाज के घर में ही बैठे हैं, यही पंच महापुरुष योग बना रहे, तो कामकाज हमेशा इनका बहुत बढ़िया होगा, कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से 5वीं दृष्टि की बात करें 1 2 3 4 5, धन, कुटुंब, वाणी का घर, तो इस घर में क्या होगा? इसका धन की कभी कमी नहीं रहेगी इनकी लाइफ में जातक की। और परिवार हमेशा इनका सपोर्टिव होगा, परिवार सपोर्ट करने वाला होगा, परिवार के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे आगे बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 6ठी 7वीं दृष्टि माता के घर पे है, तो माता का सपोर्टिव होगा, सारी सुख सुविधाओं से लैस होगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा। और 9वीं दृष्टि की बात करें 8 और 9, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, तो इसमें क्या होगा? यदि इसके ऊपर कोई कोर्ट केस भी होता है तो इनकी बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में ये हमेशा जीतने में कामयाब होगा, अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और बृहस्पति देव के सपोर्ट से हमेशा ये सक्सेसफुल होगा। रोग, ऋण, कर्जे में कमी होगी और ये हमेशा अपनी लाइफ आसान बनाने में कामयाब होगा बृहस्पति देव की कृपा से, क्योंकि बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा उस टाइम होगी तो ये हमेशा हर चीज में जीतेगा। यदि मान लो कोर्ट केस भी है तो भी वो उसमें जीत हासिल करेगा। ये है दर्शकों मिथुन लग्न की कुंडली में पंच महापुरुष योग 3 ग्रह बना रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में पंच महापुरुष योग। तो आगे बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में, इसको साफ कर देते हैं। चार नंबर राशि कर्क, कर्क लग्न की राशि। कर्क
लगन की कुंडली में पंच महापुरुष योग। कैसे पता लगेगा कर्क लगन की कुंडली है? हमेशा फर्स्ट हाउस क्या दिखा रहेगा? 4 नंबर राशि, तो दर्शकों ये है कर्क लगन की कुंडली। अब सबसे पहले क्या देखना है? पंच महापुरुष योग देखना है। तो कर्क लगन की कुंडली में कारक ग्रह कौन से हैं? ये पढ़े लिखे हुए कर्क लगन की कुंडली में कारक ग्रह है। चंद्रमा नहीं बनाते हैं कभी भी पंच महापुरुष योग, क्योंकि ये पांचों ग्रह ही बनाते हैं, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। तो मंगल, बृहस्पति और शुक्र बना सकते हैं इसमें पंच महापुरुष योग। अब सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव की अपनी राशियां कौन सी है? 1 नंबर और 8 नंबर। 8 तो नहीं है, 1 है। तो यदि मंगल देव यदि 10वें घर में बैठते हैं यदि मंगल देव 10वें घर में प्लेस्ड होते हैं तो अपनी राशि में प्लेस्ड होते हैं और ऊपर से इनका केंद्र का घर भी है, तो ये क्या करेंगे? हमेशा ओम साइन अपनी राशि के साथ में पंच महापुरुष योग बनाएंगे 10वें घर में। तो पहला लिखते हैं मंगल देव। ओम साइन मतलब अपनी राशि में कौन से घर में? 10वें घर में। दूसरी इनकी मंगल देव की राशि है 1 नंबर तो ओम साइन के हो गए। दूसरी 8 नंबर राशि इसमें नहीं आ रही है केंद्र के घर में, और ये 7 नंबर राशि के साथ 10 नंबर राशि के साथ में उच्च के होते हैं। तो यदि मंगल देव 7वें घर में भी बैठ जाते हैं तो अपनी उच्च राशि के साथ में प्लेस्ड होते हैं, तो भी ये क्या करेंगे? पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और ऊपर से इस कुंडली के कारक ग्रह भी है। तो मंगल देव अपनी ही उच्च राशि में 7वें घर में, तो अभी क्या करेंगे? पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और मंगल जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं उसका नाम है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। मंगल देव की बात कर ली। बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव की 2 राशियां 9 और 12, जो दोनों नहीं आई है, और ये 4थे घर में, चौथी ही राशि में, कर्क राशि में हमेशा उच्च के होते हैं। तो यदि बृहस्पति देव फर्स्ट हाउस में विराजमान होते हैं या प्लेस्ड होते हैं तो ये क्या होंगे? उच्च राशि के साथ प्लेस्ड है, कारक भी है, तो ये पंच महापुरुष योग बनाएंगे हंस नाम का। उच्च राशि के साथ में फर्स्ट हाउस में। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्रदेव की, जो समग्रह है। शुक्रदेव की राशियां 2 नंबर और 7 नंबर, तो ये 7 नंबर आई है। तो ये ओम साइन के यदि शुक्रदेव इस घर में प्लेस्ड होते हैं तो हमेशा पंच महापुरुष योग बनाएंगे इस कर्क लगन की कुंडली में, और शुक्रदेव जो बनाएंगे उसका नाम है मालव्य। शुक्रदेव ओम साइन अपनी ही राशि में कौन से घर में? 4थे घर में। और शुक्रदेव की उच्च राशि कौन सी है? 12 नंबर, जो इसमें नहीं है। तो ये इसमें मंगल देव, बृहस्पति देव और शुक्रदेव तीनों पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यदि मंगल देव 10th हाउस में प्लेस्ड हो या फिर 7th हाउस में प्लेस्ड हो इस कर्क लगन की कुंडली में। और मंगल देव की बात करें, बृहस्पति देव यदि फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो उनकी उच्च राशि है, तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और शुक्रदेव 4थे घर में अपनी राशि ओम साइन में। और इसके साथ साथ में क्या है? इन ग्रहों का डिग्री वाइज बल आपको देखना ही देखना है। बल कितना है? यदि इनका बल 0 डिग्री है, 29 डिग्री है, 28 डिग्री है, तो ये कभी भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे पंच महापुरुष योग रिलेटेड। और थर्ड, ये अपना जो भी रिजल्ट देंगे वो हमेशा अपनी दशा और अंतर दशा में देंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, डिग्री वाइज बलाबल देखना है और इनकी दशा अंतर दशा कब है वो जरूर देखना है। उसी दशा अंतर दशा में ये हमेशा अपना रिजल्ट दे पाएंगे। यदि डिग्री वाइज बलाबल रहेगा तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बलाबल नहीं रहेगा तो रिजल्ट कभी भी नहीं दे पाएंगे।
बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की। मंगल देव की कौन कौन सी दृष्टियां हैं? मंगल देव की दृष्टि है 4, 7 और 8। और दूसरे अपने बृहस्पति देव है, इनकी है 5, 7 और 9। शुक्र देव की ओनली 7वीं दृष्टि है। इस दृष्टि में ये हमेशा एडवांटेज देंगे। अभी क्या 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 एडवांटेज देने वाले हैं, बात करते हैं मंगल देव 10th हाउस में। 10th हाउस में मंगल देव प्लेस्ड है, तो ये जातक किस टाइप का जातक होगा? मंगल देव क्या है? फिजिकल बॉडी के कारक है, ब्लड के कारक है। तो जातक हमेशा बॉडी फिट रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा, और ये हमेशा अच्छी फिजिकल बॉडी के साथ का होगा। और ये 10वें घर में बैठे हैं, तो कामकाज के घर में बैठे हैं, कामकाज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा कामकाज अच्छा चलेगा, कामकाज के नए नए रास्ते खुलेंगे, कामकाज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाभ हमेशा मिलता रहेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मंगल देव की 4वीं दृष्टि की। 1, 2, 3, 4 लगन खुद में पड़ रही है, तो हमेशा जो भी जातक होगा बोल्ड पर्सनैलिटी का होगा, हमेशा फिजिकली फिट होगा, ओके होगा। और ये ऑलरेडी मंगल देव क्या है? फिजिकल बॉडी के कारक है। बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 4, 5, 6, 7 माता के घर में, तो माता की केयर करने वाला जातक होगा, माता का सपोर्टिव होगा, माता उसके सपोर्टिव होगी, और सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, और जनता से भी सपोर्ट लेने वाला होगा। लेकिन दर्शकों, हमेशा याद रखना, डिग्री वाइज बला बल हमेशा ध्यान रखना, डिग्री वाइज बला बल हमेशा मंगल देव का होना चाहिए यदि ये पंच महापुरुष योग बनता है तो। नेक्स्ट इनकी दृष्टि की बात करते हैं 8th, 7 के बाद 8, 8वीं दृष्टि इनकी 5वें घर पे पड़ रही है। तो 5वां घर लव रोमांस और प्लस इनका संतान रिलेटेड, तो संतान के सुख से हमेशा ये जातक परिपूर्ण होगा। लव रोमांस में अपने ये अपना जो सपोर्टिव होगा, स्पाउस होगा, उसकी हमेशा केयर करने वाला होगा। लव रोमांस में उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अकॉर्डिंग अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव यदि फर्स्ट हाउस में यदि ये उच्च के हैं, तो ये अपना हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो बृहस्पति देव के अकॉर्डिंग जातक होगा, ज्ञानी होगा, सुशील होगा, और अपने ज्ञान के बेस पे, ज्ञान के बल पे हमेशा कोई भी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा। तो बृहस्पति रिलेटेड जो भी इनके कारक होंगे, या बृहस्पति जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जातक की पर्सनैलिटी होगी। और ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो जातक स्वयं होता है, लगन होता है। और इनकी दृष्टि की बात करें 5वीं दृष्टि, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि वही संतान भाव में पड़ रही है। तो संतान रिलेटेड इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लव रोमांस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कोई जातक लव मैरिज करने वाला होगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लव मैरिज के बाद यदि मैरिज में भी कन्वर्ट होती है तो भी उसको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि ये 5वां घर ही खराब होता है तो कोई देखते भी लव मैरिज होने के बाद भी तलाक हो जाता है। लेकिन इस जातक की इस पंच महापुरुष योग में ये चीज़ें में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करते हैं 7वीं दृष्टि की 6 और 7 लाइफ पार्टनर का घर। तो क्या है, लाइफ पार्टनर का हमेशा सपोर्ट करने वाला होगा, केयर करने वाला होगा, उनके रिश्तों में कभी खटास नहीं आने वाली होगी। और जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। पार्टनरशिप कभी खराब नहीं होने वाली है, हमेशा कामकाज ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा और लाभ का हमेशा आना रहेगा। तीसरा डेली वेजेस की बात करते हैं, तो डेली वेजेस में भी इसके नए नए रास्ते खुलेंगे और ये अपने काम में कभी भी कमी नहीं आने देंगे। नेक्स्ट दृष्टि की बात करते हैं 9th, 8 और 9 दृष्टि है पिता के घर पे पड़ी है। पिता की भी वो हमेशा सपोर्ट करने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, और पिताजी भी इस जातक की हमेशा सपोर्ट करने वाले होंगे। और ऊपर से बात करते हैं भाग्य का घर भी है, भाग्यवान होगा, इसका भाग्य अच्छा होगा। और विदेश यात्राओं रिलेटेड बात करें तो विदेश यात्रा करके भी अच्छा धन अर्जित करने वाला होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। तो ये हो गए बृहस्पति देव। आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव यदि ओम साइन के चौथे घर में ओम साइन के अपनी राशि में बैठे हैं तो ये क्या करेंगे, मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और ये जातक होगा वो शुक्र के अकॉर्डिंग होगा, हमेशा दिखने में सुंदर होगा। यदि 10 लोगों के बीच में भी बैठ जाता है तो इसकी पर्सनैलिटी हमेशा अलग दिखेगी और ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का होगा, आकर्षित करने वाला।
और ये चौथे घर में बैठे हैं माता के घर में, तो वही माता से रिलेटेड जो भी इनको सपोर्ट मिलने वाला है, सारी सुख सुविधाओं का है, जनता का सपोर्ट है, वो सारा मिलेगा। कभी कभी क्या होता है दर्शकों, किसी कुंडली में एक भी पंच महापुरुष योग नहीं बनता है और किसी में 2 भी बन सकते हैं। मैं इस कुंडली में सारे जो पॉसिबल जितने पंच महापुरुष योग बन सकते हैं मैं सबकी डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी कुंडली में एक भी ना बने, हो सकता है एक बन भी सकता है। तो यदि ये बनता है तो ये एडवांटेज होगा, यहाँ पे बनता है बृहस्पति देव का तो ये एडवांटेज होगा, मंगल देव का बनता है तो ये एडवांटेज होगा। उसके रिलेटेड मैं सारे पंच महापुरुष योगों की बात कर रहा हूँ। अब आप अपनी कुंडली में उठा के देख लीजिए उसमें कौन सा पंच महापुरुष योग बन रहा है, यदि ये बन रहा है तो इसकी एडवांटेज क्या है, तो सबका मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपना जो जो पंच महापुरुष योग बन रहा है उसको आप देख सकते हैं। शुक्रदेव का इनकी यहाँ से दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि है जो हमेशा कामकाज के घर पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टाइप के जातक जो रहेंगे जिसके पंच महापुरुष योग बन रहा है, डिग्री वाइज बल्ला है, दशांत दशा का टाइम रहेगा, तो उनका काम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है, कभी भी काम कम नहीं होने वाला है, लाभ का हमेशा आना रहेगा। तो ये हमेशा कामकाज में वृद्धि करेंगे। तो ये हो गए शुक्रदेव। शुक्रदेव की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, एक ये खुद जिस घर में प्लेस्ड होते हैं उस घर को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तो इनके 2 घर हो गए। तो दर्शकों ये हुई कर्क लगन की कुंडली। इसमें टोटल 3 ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं। मंगल देव यदि 10वें घर में प्लेस्ड हो जाए तो क्या करेंगे, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। यदि मंगल देव 7वें घर में प्लेस्ड हो जाए तो भी ये अपनी उच्च राशि के साथ में पंच महापुरुष योग बनाते हैं, रोचक नाम का। यदि बृहस्पति देव फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड होते हैं तो ये अपनी 4 नंबर राशि के साथ में उच्च के हो गए, तो ये क्या करेंगे, बृहस्पति देव हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यदि शुक्र देव भी 4थे घर में अपनी ही स्वयं की राशि स्वराशि या ओम साइन में, तो भी ये मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो इसमें टोटल 3 ग्रह हो गए, मंगल देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव, ये 3 पंच महापुरुष योग बनते हैं। अब आपको अपनी कुंडली भी देखनी है या किसी औरों की कुंडली देखनी है तो उसमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ प्लेस्ड है, कौन सा पंच महापुरुष योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो आपको एनालिसिस करना है। ऐसा करके मैं सारी 12 की 12 लगन की जो कुंडलियाँ हैं उन्हें सब मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा पंच महापुरुष योग पॉसिबल है बनने के और उसके क्या क्या एडवांटेज है और उसको कैसे देखते हैं। तो दर्शकों आगे बात करेंगे अगली वीडियो में मिथुन लगन की, सॉरी सिंह लगन की कुंडली की। तब तक आप साथ में बने रहिए और एक एक चीज़ कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ जो कुंडली देखने के लिए बेसिक जानकारी होगी, कौन से योग होंगे, A to Z सारी चीज़ बताऊंगा। ये मेरा काम है, मैं एक एक चीज़ आपके सामने डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी पेन लेके साथ में नोट करते रहिए और जो भी बेसिक जानकारियाँ हैं उनको साथ साथ में याद करते रहिए। 110% सारी सीरीज होने के बाद आप एक बढ़िया कुंडली का एनालिसिस करने वाले एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। तो आप मेरे साथ में प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। तो दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में।